और हमारी कंपनी में तकरीबन 6 लोडर में एक साथ ये प्रॉब्लम आई थी। जो लोडर ज्यादा पुराने नहीं थे, तकरीबन 3 से 4 साल तक के पुराने। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज की स्पेशल वीडियो है अपने ऑपरेटर ड्राइवर भाइयों के लिए। आज एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि इंजन ऑयल में डीजल मिक्स क्यों होता है और कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह से हमारे इंजन ऑयल में डीजल जा रहा है। अगर इंजन ऑयल में डीजल जा रहा है, मिक्स है, तो कितने दिन तक हम मशीन को सेफली यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। सारी डिटेल आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। और बहुत सारे भाइयों को इन सब चीजों के बारे में पता होगा जो पहले से इन सब लाइन में है, लेकिन जितने भी लोग या भाई अपने इन सब लाइन में बिगनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और दोस्तों, इस टॉपिक को लेके मैंने अपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो डिफरेंट कंट्री में जॉब करते हैं ऑपरेटर एंड ड्राइवर लाइन में, उनके साथ भी कंसल्ट किया है और उन्होंने मेरे को क्या सजेस्ट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये प्रॉब्लम मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली भी बहुत बार फेस की है लाइफ में अपनी, तो वो भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कैट कंपनी के इंजीनियर्स के साथ भी मैंने इस टॉपिक को लेकर उनके साथ भी कंसल्ट किया ईमेल के जरिए। उन्होंने मेरे को क्या सजेस्ट किया है और क्या एडवाइस दी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप किसी भी मशीन के मालिक हैं या हैज ए ऑपरेटर या ड्राइवर आप वर्क करते हैं, अगर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई है जो आपको समझ नहीं आ रही है या आपके आसपास के जो मैकेनिक हैं उनको समझ नहीं आ रही है, तो आप भी कैट कंपनी के इंजीनियर के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके cat.com, वहां पे आप ईमेल कर सकते हैं उनको और 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपकी मशीन की, तो वो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन और सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, अभी है हमारे पास कैट कंपनी का 950 HB लोडर। और दोस्तों, इस लोडर में भी ये प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है और हमारी कंपनी में तकरीबन 6 लोडर में एक साथ ये प्रॉब्लम आई थी। जो लोडर ज्यादा पुराने नहीं थे, तकरीबन 3 से 4 साल तक के पुराने थे। और बहुत सारे भाइयों के मेरे को मैसेज भी आए जो ऑपरेटर लाइन में यहाँ पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली है। दोस्तों, कैट कंपनी के जो 950 मॉडल है, इसमें यही प्रॉब्लम ज्यादातर देखने के लिए मिल रही है। और हो सकता है दोस्तों ये कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये कह नहीं सकते कि ये एक फॉल्ट है। फॉल्ट नहीं है, जब मशीन चलेगी तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहां से डीजल लीक हो सकता है और लीक होके इंजन ऑयल में जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास लोडर है, आप देख रहे हो कैट कंपनी का 950H मॉडल है। और यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है जो डीजल पंप है वहां से जा सकता है, और दूसरा पॉइंट है नोजल। ये 2 जगह से इंजन ऑयल में लीक होके डीजल जा सकता है। लेकिन ये कैसे पता करें कि कौन सी इन दोनों में से कौन सी जगह पे हो रहा है? तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। ज्यादातर केस में आपको नोजल के साथ ही लीक होता हुआ मिलेगा डीजल इंजन ऑयल में जब जाता है, मिक्स होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे 10% चांस होते हैं डीजल पंप के साथ अगर लीक हो रहा है तो, और ज्यादातर 90% चांस होते हैं नोजल के साथ। ज्यादातर मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो ज्यादातर नोजल में ही की है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, एक लोडर में मैंने देखा था जो डीजल पंप के साथ लीक हुआ था। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर जो फेस की है लाइफ में प्रॉब्लम वो सारी नोजल के साथ थी। लेकिन दोस्तों, अभी पता कैसे करेंगे कि इन दोनों में से किस से लीक है? दोस्तों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। जिस टाइम पे आपके इंजन ऑयल में डीजल मिक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आप 2 से 3 घंटा चला रहे हो और बिल्कुल आपका जो कंप्यूटर है वहां पे एक अलामा दे देता है, कंप्यूटर मैसेज दे देता है। अगर वो मैसेज आना आपका 2 से 3 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर अगर आपको वो मैसेज आ जा रहा है और ज्यादा उधर फुल हो जा रही है, जो टंकी है वो जो उसका चैम्बर है अगर ज्यादा फुल हो जा रहा है, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम हो सकती है आपके डीजल पंप के साथ। जिस टाइम पे दोस्तों नोजल के साथ ये प्रॉब्लम होगी, तो नोजल के साथ एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत थोड़ा थोड़ा लीक होना स्टार्ट होता है। हो सकता है शुरू में आपको कुछ दिन तक नहीं भी पता चलेगा, आप सोचोगे हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा वैसे ही हो गया होगा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम जो है ना बढ़ती जाती है, तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो अगर थोड़ा लीक हो रहा है, मतलब 5-6 दिन में, मतलब अलार्म आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मतलब हो सकता है 10 दिन में भी आ सकता है, 15 दिन में भी आ सकता है। अगर अलार्म उतने में आ रहा है या आपको गेज में ज्यादा लग रहा है उतने दिन में, तकरीबन 10 से दिन में 5 दिन में 5 दिन के बाद लग रहा है, तो दोस्तों ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी नोजल के साथ होगी। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि हमारा जो हम जब जिस टाइम पे अभी इंजन ऑयल हमने चेंज किया और 1 दिन बाद या 1 दिन के बाद ही या 3 घंटे ही चलाने के बाद
जो है अलार्म मैसेज जो है वो आना स्टार्ट हो गया कंप्यूटर पे। तो इस तरह का मैसेज आता है, आप देख सकते हो साइड में जो लाइट आपको नजर आ रही होगी, इस तरह का कोई भी अलार्म देना स्टार्ट कर देगा कंप्यूटर पे। तो आप समझ जाओ कि ये जो प्रॉब्लम है ये डीजल पंप के साथ है। दोस्तों ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। पर्सनली आपकी मशीन के साथ जब ये प्रॉब्लम होगी तो दो बातों से और आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे इंजन के साथ जो वापसी वाली नली होती है, जो पाइप होता है जो गैस को बाहर निकालता है, तो उसके साथ भी इंजन ऑयल डीजल मिक्स होके जाने लगेगा। वो इसलिए जाने लगता है क्योंकि इंजन ऑयल की अपेक्षा में डीजल का जो वजन है वो बहुत कम होता है, तो गैस के साथ हवा के साथ मतलब वो वापसी वहां से उस नली से निकलने लगता है, हल्का हल्का जाने लगेगा। और जब ज्यादा चलाओगे काम करोगे आप तो बहुत ज्यादा भी मतलब गिरने लगता है, आपको लगेगा कि कोई पाइप लीक है, क्योंकि वो वहां से दिखाई नहीं देता। आप देख रहे हो, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये जो पसेब सा आ रहा है ना, ये हवा से आ रहा है, जो गर्म गैस हवा आती है इंजन की वापसी यहाँ से, तो वो मिट्टी इस टाइम पे पकड़ लेती है। ये तो पसेब है ओनली, लेकिन जिस टाइम पे आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे ऑयल, इंजन ऑयल डीजल के साथ मिक्स होता हुआ नजर आएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये पतला पतला सा इंजन ऑयल में डीजल मिक्स है। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ये होगा सबसे पहले यहाँ पे कि आपका जो लोडर है वो धुआं हल्का हल्का देने लगेगा। व्हाइट या दूसरा भी ब्लैक भी दे सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा व्हाइट नहीं देता है लेकिन मीडियम ब्लैक देता है, ठीक है। तो इस तरह का धुआं जो है ना, मतलब धुआं पहले से ज्यादा देने लगेगा जब आप मशीन को स्टार्ट करोगे। मतलब जिस टाइम पे थोड़ी ठंडी रहेगी मशीन, जब ज्यादा गर्म हो जाएगी तो उस टाइम पे नहीं देगा, लेकिन आपको उस टाइम पे आपका जो मशीन है वो उस टाइम पे धुआं देने लगेगा। और वो कारण इसलिए होता है क्योंकि जो नोजल है उसका प्रेशर कम हो जाता है, जब वो लीक हो जाती है तो उसका प्रेशर ज्यादा नहीं रहता है। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम होती है कि आपका जो लोडर है वो धुआं मारने लगता है, पहले की अपेक्षा में थोड़ा सा ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा लीक होगा तो और ज्यादा भी धुआं दे सकता है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोस्तों ये लीक होता क्यों है। लीक इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब मशीन चलेगी तो काम तो कोई ना कोई निकाल लेगी और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती रहती है, बहुत आम सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमारा इंजन ऑयल में डीजल मिक्स हो रहा है तो हम कितने दिन चला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करूंगा, जिस टाइम पे आपको कंप्यूटर अलार्म दे रहा है उसके बाद आप बिल्कुल भी मत चलाना। अगर आपके डीजल पंप के साथ प्रॉब्लम है तो 1 घंटा भी मत चलाना आप। अगर नोजल के साथ प्रॉब्लम है तो आप चला सकते हो उसको, मतलब अगर आप 5 दिन में 10 दिन में इंजन ऑयल को चेंज कर सकते हो तो चला सकते हो शुरू के कुछ दिन में, क्योंकि उस टाइम पे जो क्वांटिटी होती है डीजल की वो बहुत कम होती है, तो उससे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जैसे बढ़ जाएगी, जैसे ज्यादा दिन हो जाएंगे, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना आपने चला लिया, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इंजन भी खराब हो सकता है। अगर अलार्म दे रहा है, अलार्म के बाद अगर आप चला रहे हो, इंजन ऑयल आपने चेंज नहीं किया, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे भाई ऐसे करते हैं कि नीचे से उसका जो ऑयल है, इंजन ऑयल वो ज्यादा हो जाता है तो वो उसको निकाल देते हैं, और जब वो उसको निकाल देते हैं तो इंजन ऑयल कम हो जाता है तो अलार्म वहां से हट जाता है। तो ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उसमें सारा डीजल रह जाता है, और जब डीजल इंजन ऑयल की जगह चलेगा तो आपको तो पता है पिस्टन में या सारी चीजों में कितनी प्रॉब्लम होगी। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसका एक और मेन कारण बता देता हूँ। जिस टाइम पे आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी, इंजन ऑयल में डीजल मिक्स होगा, तो आपका जो इंजन है, इंजन का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब मशीन जो है, जब आप काम करोगे, वर्क करोगे, तो आपके जो है ना साथ में बहुत जल्दी गर्म होगी। मतलब पहले आप बहुत ज्यादा काम करते थे पावर वाला, उस टाइम पे गर्म नहीं होती थी, लेकिन जब आप थोड़ा सा ही पावर वाला काम करोगे तो मशीन का जो मीटर है टेम्परेचर वो बहुत जल्दी हाई होगा। तो ये भी उसका मेन कारण होता है। तो दोस्तों सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई हैं, अगर आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम को इग्नोर मत करना, अपनी जो नोजल है वो चेंज करवाओ। नोजल का जो दोस्तों रेट होता है कैट कंपनी का, मैंने जो कैट के इंजीनियर हैं उनसे पता किया है तो 36,000 रियाल है यहाँ के सऊदी अरब के। अब आप अपनी अपनी कंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं कितने की है, काफी महंगी है दोस्तों, बहुत महंगी है। जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, 36,000 कुछ रियाल होता है, ठीक है। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से पता लगा सकते हैं कितने की बैटरी है, काफी पैसे की है दोस्तों, बहुत महंगी मिलती है। लेकिन आप इग्नोर मत करना, नहीं तो मशीन का पूरा इंजन जो है वो खराब हो सकता है। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी नोजल चेंज कराओ। अगर तुरंबा खराब है तो वो भी बनवाओ। तुरंबा दोस्तों डीजल इंजन को बोलते हैं, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अरबी में नोजल को बखाक बोलते हैं और इंग्लिश में इंजेक्टर भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं
और बाकी यार बने रहिएगा मेरे साथ में। और दोस्तों मैंने तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस किया है अपनी लाइफ में, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑपरेटर लाइन में वर्क करते हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। मैंने इस टॉपिक को लेके उनके साथ भी बात किया, उनकी राय ली क्या है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। तो सभी ने मेरे को बताया कि हाँ हमने भी ये 1-2 बार जो है ना प्रॉब्लम फेस की है, और इस मॉडल में हमें देखने के लिए ज़्यादातर मिली है। दोस्तों हो सकता है जो दूसरे मॉडल हैं उनमें हो सकता है डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, या अलग भी जगह हो सकती है कि कौन दूसरी जगह से लीकिंग होने की प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी और मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे, फिर भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कैट कंपनी के इंजीनियरों के साथ जब मैंने इस टॉपिक को लेकर बात की, ईमेल भी है मेरे पास, सब चीज़ है, तो उन्होंने भी मेरे को ये प्रॉब्लम बताया कि हाँ हमें भी इस चीज़ की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रही है। उनके पास तो मैसेज जाते रहते हैं कंपनियों से, या ऑपरेटर भी डायरेक्ट उनके साथ कंसल्ट करते हैं, जिनको पता है कैसे हम इंजीनियरों के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और उनसे बात करना हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि उनको फुल नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में, वो आपको बता सकते हैं। देखो हर किसी बंदे को सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, मेरे को भी नहीं पता है हर चीज़ के बारे में, लेकिन सीखना एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो मैं सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। तो जो इंजीनियर हैं उनको सारी चीज़ें पता है, उन्होंने पढ़ाई की है, खुद का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है मशीन बनाने का, सब चीज़ का, तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, मैं तो ये कहता हूँ। तो हम लोगों को भी उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए और कनेक्ट में रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए अगर कोई भी आपकी मशीन में प्रॉब्लम होती है। हो सकता है बहुत सारी कंपनियाँ या कपिल के पास अगर आप काम कर रहे हो तो मैकेनिकों को, बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहती है ये बात कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर कोई अलामा आ रहा है तो उनको पता नहीं चलता है। तो दोस्तों उसका एक ईजी तरीका है, आप डायरेक्ट कैट कंपनी के जो इंजीनियर हैं उनके साथ कंसल्ट करें, उनको ईमेल पे फोटो भेजो, सारी चीज वो जो आपसे पूछते हैं वो बताओ, वो आपको उसका सल्यूशन भी बता देंगे कि ऐसे करो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो यही मेन चीज होती है दोस्तों, यही सीखना सबसे बड़ी बात होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को सारी चीजों का पता है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी ऐसी सोच है। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे को अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं और ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी ऐसी कीजिएगा। और दोस्तों जितने भाई भी अगर ये मॉडल चलाते हैं कैट कंपनी का 950H, जितने भाइयों ने भी आज तक चलाया, तो आप बताओ आपके साथ या आपकी कंपनी में या आपके आसपास में कहीं ये प्रॉब्लम आई है? अगर आई है तो कमेंट्स में बताना डिटेल में, ताकि दूसरे जो भाई हैं उनको भी पता चल सके। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इन फील्ड में जितने भी भाई नए हैं, बिगनर्स हैं, जो इन मशीनों को सीखना चाहते हैं या जिनको पता नहीं है, तो वो उनको ये बात का पता चल सके। हो सकता है बहुत सारे भाइयों को इन सब के बारे में पता होगा, जो ओल्डर हैं, पुराने ऑपरेटर हैं, उनको पता होगा इस बारे में। लेकिन दोस्तों अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप ऑपरेटर या ड्राइवर हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम कब आई है, कैसे आई है, कौन सी मशीन में आई है, थोड़ा सा ये जरूर बताएं, ताकि दूसरे भाइयों की इससे हेल्प हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस टॉपिक को बनाने का मकसद यही था बस, ताकि दूसरे भाइयों की हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।